Hello everyone. Today we'll be starting with objectives of accounting. Last अपन ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख ली थी और उसके अकाउंटिंग प्रोसेस देख चुके हैं. अपन ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख ली थी एंड आफ्टर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कवर की थे, जो कि कहीं ना कहीं प्रोसेस का ही पार्ट था या प्रोसेस से ही रिलेटेड थे. आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. खत्म करता है भाई. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि अकाउंटिंग करने के पीछे किसी भी पर्सन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग करें. तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है कि अकाउंटिंग करने से रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. बिल्कुल सही बात है. आप कोई भी चीज याद नहीं रख सकते लॉन्ग टाइम तक, है ना. तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख सकते तो आपको रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत है. और रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग क्या बताता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना ही तो सिखाता है, यही तो बताता है कि रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, रिकॉर्ड्स बनाने कैसे हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स of the organization in the books of account in systematic manner following the principles of accounting. मतलब अकाउंटिंग सही तरीका बताता है, एक सिस्टमैटिक मैनर बताता है जिस तरीके से आपको अकाउंट करने हैं, ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स जो भी रिलेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन से और मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो जिनको. तो अकाउंटिंग आपको ये बताता है कि उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक वे में. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस. बिल्कुल सही बात है. जब तक रिकॉर्ड ही नहीं करोगे कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितना सेल कर रहे हो, कितना परचेज कर रहे हो, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जब तक ये रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तब तक कैसे पता कर पाओगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चल क्या रहा है भाई. केवल क्या ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हो या केवल क्या बिजनेस ओपन करके बैठ गए हो. Ultimately, what we want to know is कि whether we are earning profits or we are incurring losses. तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, जब आप अकाउंटिंग करोगे तभी पॉसिबल है. तो एक और ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करने का क्या है? Another objective of accounting is to determine net result of transaction for a period. In other words, to determine whether during the accounting period the firm has earned a profit or incurred a loss. For this purpose, a statement called income statement or trading and profit and loss account is prepared. ये जो बात बोली है कि इसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या होता है? जर्नल बनता है, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस से दो चीजें निकलती थी, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अपन को बताता था कि हमें प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं. तो ये भी यही बोल रहे हैं कि इस पर्पस के लिए, मतलब प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए, व्हाट वी प्रिपेयर इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और उसी का दूसरा नाम होता है इनकम स्टेटमेंट. उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. Revenues resulting from transactions of period are recorded in credit and expenses in debit. ये लाइन अभी नहीं समझ में आएगी, ये अपन आगे जब चैप्टर्स करेंगे तब समझ में आएगी. ठीक है. बेसिकली रेवेन्यूज को किसी साइड रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड, तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, और एक्सपेंसेस को दूसरी साइड रिकॉर्ड करते हैं, उसको डेबिट बोलते हैं. The difference between two sides is either profit or loss.
सिंपल टर्म्स में समझो कि एक साइड तुम पूरी चीजें, पूरे अपने रेवेन्यूज रिकॉर्ड करते हो, जो भी इनकम हो रही है वो रिकॉर्ड करते हो, दूसरी साइड अपने खर्चे रिकॉर्ड करते हो। तो इनकम में से जब अपने एक्सपेंसेस हटा दोगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट हुआ होगा, अगर इनकम कम होगी मतलब इनकम कम होना मतलब खर्चे ज्यादा होंगे। तो अगर खर्चे ज्यादा हैं, इनकम से भी ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हैं, तो मतलब आपको लॉस हुआ होगा। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग, आपके जो ट्रायल बैलेंस होता है उससे दो चीजें निकलती हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये बताता है कि आपको इनकम हुई या लॉस, और दूसरा मैंने बताया था कुछ बैलेंस शीट बनती है, तो वो आपको बताता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, मतलब आपके पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। अब ये असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल ये समझो कि बिजनेस की पोजीशन क्या है ये बताता है। तो बिजनेस की पोजीशन भी तभी पता चलेगी जब आप चीजों को रिकॉर्ड करोगे, तब जब आप अकाउंटिंग करोगे। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. It is known from the balance sheet. Financial position of business is as relevant to the financial statement as is the income statement. That is profit and loss account. मतलब कि यूजर्स के लिए जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंपॉर्टेंट है, जितना प्रॉफिट या लॉस जानना इंपॉर्टेंट है, उतनी ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना भी इंपॉर्टेंट है। यूजर्स कौन होंगे ये इस चैप्टर के लास्ट में कवर होगा, मतलब कौन किनको जानना जरूरी है वो लोग। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देखो आप अकाउंटिंग करते हो तभी सामने पिक्चर क्लियर होती है कि कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब अकाउंटिंग करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को भी अगर डिसीजन लेना है तो उसके सामने पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, अकाउंटिंग करने से। तो अकाउंटिंग करने से मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, कंट्रोल करने में, बजट्स बनाने में, आगे फ्यूचर की प्लानिंग करने में इजी हो जाता है। The management often requires financial information for decision making, effective control, budgeting and forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging this function. है ना, मैनेजमेंट को ये सारे काम होते हैं, और ये सब वो कैसे कर सकता है, जब वो अकाउंटिंग को एनालाइज करेगा, अकाउंटिंग होगी उसके पास, तभी वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, बजट्स बना पाएगा या आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स कर पाएगा। फिफ्थ है आपका प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूजर्स को आप अपनी अकाउंटिंग कैसे दिखा पाओगे, अपनी बिजनेस के बारे में कैसे बता पाओगे, जब आपने अकाउंटिंग की होगी। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचाने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। Yet another objective of accounting is to provide accounting information to users, both internal and external, who analyze them as per their needs. उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। देखो आप किसी चीज को तभी बचा सकते हो जब ये आपके नॉलेज में हो कि वो चीज हमारे पास है। आपने बहुत सारी चीजें लेके रख ली, उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो क्या ध्यान रहेगा कि कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है। दो चीजें भूल ही गए कि हमने ली भी थी, है ना, और कोई ले गया उठा के पता भी नहीं चला। पर यही चीज अगर आपकी अकाउंटिंग में लिखी हुई होगी तो कभी ना कभी सामने आ जाएगी ना। तो इस तरीके से अकाउंटिंग आपके बिजनेस असेट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, मतलब आपके बिजनेस की चीजों को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप उस पर मॉनिटर कर सकते हो, आप उस पर ध्यान रख सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो। अगर लिखा ही नहीं होगा और याद भी नहीं होगा तो वो चीज अगर कोई ले भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा।
Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Accounting maintain records of assets owned by the business, which enables the management to protect them and exercise control. ठीक है, जब तक आपको ये चीजों की अकाउंटिंग नहीं होगी, आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तब तक आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे. इसलिए अकाउंटिंग करने से आपके बिजनेस के एसेट्स को भी आप प्रोटेक्ट कर पाते हो और उन्हें कंट्रोल कर पाते हो. ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे देखो अकाउंटिंग करने के, एक बार देख लेते हैं. पहला था कि अकाउंटिंग करने से रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं. दूसरा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉसेस हो रहे हैं ये समझ में आ जाता है. फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की, मैनेजमेंट को हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर फोरकास्ट में या बजट्स वगैरह में. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है और बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ती है. So this was all about objectives of the accounting. In next class, we'll cover functions of accounting. Till then, bye bye. Thank you.